Hello friends, welcome to Aryavar Tutors. Today I Drishti Bharti are going to tell you about the most important questions based on COVID-19. So this is very most important topic for UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway and other competitive examination. So guys, please subscribe my channel, like my video and share this video after completion with your friends and loved ones. So we start COVID-19 GK MCQs पार्ट 5 पार्ट 1 टू पार्ट 4 जो है वो प्लेलिस्ट में एडेड है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। सो लेट अस वी स्टार्ट करंट अफेयर्स टुडे इज बेस्ड ऑन कोविड-19। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोविड-19 से निपटने के लिए 5T एक्शन प्लान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी उत्तर प्रदेश, डी दिल्ली। सो आंसर इज डी दिल्ली। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेजी से फैल रहे उपन्यास कोरोना वायरस या कोविड-19 से निपटने के लिए 5T एक्शन प्लान लॉन्च किया है। 5T योजना के बारे में बताते हुए पहला टी परीक्षण कर रहा है। यदि परीक्षण नहीं किया गया है तो यह पता लगाना मुश्किल होगा कि कौन से घर में प्रभावित कोरोना वायरस से हुए हैं। वायरस फैलता चला जाएगा। दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण के माध्यम से हर एक व्यक्ति को पहचान करने का निर्णय किया है। अब दिल्ली में बड़े पैमाने पर परीक्षण होने जा रहा है। परीक्षण के बाद अगला अनुरेखण आता है। उन लोगों की पहचान की जाती है जो एक सकारात्मक रोगी के संपर्क में आए हैं और उन्हें स्व संगरोध के लिए कहा गया है, सेल्फ क्वारंटाइन के लिए कहा गया है। उपचार, टीम वर्क और अनुरेखण अन्य टीएस है जो अनुसरण करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। छत्तीसगढ़ के एक अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्र ने इंटरनेट नियंत्रण रोबोट बनाने का दावा किया है, जिसमें क्या गुण है? ऑप्शन ए वास्तविक डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों में भाग ले, बी टर्मिनल बीमारियों के इलाज का पता लगाए, सी बच्चों को वितरित करे, डी सर्जरी करे। आंसर इज ए वास्तविक डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों में भाग ले। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है योगेश साह जो कि छत्तीसगढ़ के महासम्मन के एक अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग छात्र हैं, इन्होंने वास्तविक डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों को शामिल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रण रोबोट का निर्माण करने का दावा किया है। डॉक्टरों की ओर से मरीजों की देखरेख के लिए इन्हें जोखिम से दूर रखने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और इसलिए वह उनके लिए कुछ करना चाहते थे। इंटरनेट नियंत्रण रोबोट लोगों से बातचीत कर सकता है। शाह ने बताया 5,000 रुपये की लागत से अपने 2 दोस्तों के साथ रोबोट का निर्माण करेंगे। रोबोट को सीधे इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है और इसे कहीं भी संचालित किया जा सकता है। डॉक्टर इसमें लगाए गए कैमरे के जरिए मरीजों से बातचीत कर सकते हैं और इन्हें उसी हिसाब से दवाइयाँ दे सकते हैं। छात्रों ने YouTube चैनल के माध्यम से रोबोट बनाना सीखा था। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस सीईओ के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगाने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए बिल गेट्स, बी एलोन मस्क, सी मार्क जकरबर्ग, डी जैक डॉर्सी। सो आंसर इज डी जैक डॉर्सी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है राजस्थान उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल 2020 को ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगाने का आदेश दिया। ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए उनकी भारतीय यात्रा के दौरान 2018 में डॉर्सी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने डॉर्सी के खिलाफ दलील को खारिज करते हुए कहा था कि उसने डॉर्सी और एक पत्रकार के खिलाफ दायर याचिका में अपराध नहीं पाया। अदालत ने देखा कि प्राथमिकी ने किसी भी संज्ञेय अपराध के आवश्यक विवरण को अपनी पंजीकरण और जांच को वारंट करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया था। अदालत ने आगे स्लोगन को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इस शब्द को सामाजिक
समाज के किसी भी वर्ग की धार्मिक भावना से सीधा संबंध नहीं माना जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आपातकालीन घोषित करने के लिए कौन सा देश नवीनतम है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मोनाको, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। सो आंसर इज सी जापान। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कि जापान के पीएम शिंजो आबे ने 7 अप्रैल 2020 को टोक्यो के लिए आपातकाल की स्थिति और 6 मई तक 6 अन्य प्रांतों की घोषणा की। यह फैसला जापान में बढ़ते कोविड-19 मामलों के प्रकाश में आया है। जापान के 7 प्रांतों में आपातकाल की स्थिति घोषित की गई, जिसमें टोक्यो, ओसाका, कनागावा और साइताम, पश्चिम के चिंबा, ह्योगो और दक्षिण में फुकुओका शामिल है। जापान में कुल 47 प्रांत है। यूरोपीय शैली का लॉकडाउन नहीं होगा। केवल टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके और 6 अन्य प्रांतों के प्रमुखों को सामाजिक भेद के लिए कॉल को सरेंडर करने की अनुमति होगी। उल्लंघन के लिए कोई दंड प्रवर्तन नहीं होगा। आपातकाल की घोषणा का श्रेय टोक्यो में बढ़ते हुए मामलों को दिया जाता है। राष्ट्रव्यापी जापान में 3,906 पुष्ट मामले हैं। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 8 अप्रैल 2020 को किस देश ने अपने 76 दिनों के लॉकडाउन को हटा लिया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी भारत। सो आंसर इज ऑप्शन ए चीन और चाइना। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है चीन ने 8 अप्रैल 2020 को वुहान में 76 दिनों के तालाबंदी को हटा लिया है। वुहान हुबेई प्रांत की राजधानी है और कोरोना वायरस प्रकोप का केंद्र भी हुबेई ही था। वुहान जनवरी के अंत में 11 मिलियन लोगों के शहर में सामान्य जीवन को रोककर लॉकडाउन में चला गया। अधिकारियों ने स्थानीय परिवहन और अंतर प्रांत परिवहन पर लगाए गए अस्थायी पकड़ को भी समाप्त कर दिया है। वुहान में लॉकडाउन, जिसे पहले कई लोगों द्वारा एक कठोर कानून माना जाता था, पूरी दुनिया में कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने में सबसे प्रभावी उपयोगों में से एक साबित हुआ है। हुबेई के प्रांतीय अधिकारियों ने पहले ही 25 मार्च को वुहान को छोड़कर प्रांत के लिए लॉकडाउन को हटा दिया था। यह सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र के सामान्य स्थिति लाने के प्रयास के लिए किया गया था। कार्यालय के कर्मचारियों, डिलीवरी मैन, डॉक्टर और नर्स सहित शहर में हर कोई लॉकडाउन में फंस गया था। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है चीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। किस भारतीय अमेरिकन फार्मा फर्म ने अमेरिका में 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट दान करने का संकल्प लिया है? ऑप्शन ए एबॉट प्रयोगशालाओं, ऑप्शन बी एमिनल फार्मास्यूटिकल्स, ऑप्शन सी एवीवी इंक, ऑप्शन डी अब्रेक्सस बायोसाइंस इंक। सो आंसर इज बी एमिनल फार्मास्यूटिकल्स। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है एक भारतीय अमेरिकी फार्मा फर्म ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए 3.4 मिलियन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोलियां दान करने का संकल्प किया है। चिराग और चंटू पटेल ने स्वामित्व वाली न्यू जर्सी स्थित एमिनल फार्मास्यूटिकल्स दवा उत्पादों के सबसे बड़े यूएस आधारित निर्माताओं में से एक है। यह फर्म उन राज्यों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सल्फेट की गोलियां उपलब्ध कराएगी जो न्यूयॉर्क और लुइसियाना सहित कोविड-19 हॉटस्पॉट हैं। टैबलेट को कंपनी के मौजूदा खुदरा और थोक ग्राहकों को दवा की आवश्यकता वाले बड़े संस्थानों को सीधे बिक्री के माध्यम से पूरे देश में उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना वायरस के प्रकोप से सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका के राज्यों को कंपनी आवश्यक टैबलेट का दान करेगी। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा संगठन अपने पुष्ट सरकारी आदेशों के खिलाफ लघु और मध्यम उद्यम MSMEs को 1 करोड़ रुपए तक की आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करेगा? सो
ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी सिडबी, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी विश्व व्यापार संगठन। सो आंसर इज बी सिडबी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने 7 अप्रैल 2020 को कहा था कि यह छोटे और मध्यम उद्यमों MSME को उनके पुष्ट सरकारी आदेशों के विरुद्ध 1 करोड़ रुपए तक की आपातकालीन कार्यशील पूंजी प्रदान करेगा। प्रस्तावित ऋण कोरोना वायरस सेफ प्लस के खिलाफ आपातकालीन प्रतिक्रिया को सुगम बनाने के लिए सिडबी सहायता संपार्श्विक रहित होगी और इसे 48 घंटों के भीतर MSMEs को वितरित किया जाएगा। MSMEs को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी, जो मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने, हैंड गियर, जूता कवर, काले चश्मे, बॉडी सूट और वेंटिलेटर सहित आवश्यक वस्तुओं को बनाने में शामिल है, जो कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए अति ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ राहत कोष की मदद के लिए किस CEO ने $1 बिलियन का वादा किया है? ऑप्शन ए इवान स्पिगल, ऑप्शन बी मार्क जकरबर्ग, ऑप्शन सी जैक डॉर्सी, ऑप्शन डी टिम कुक। सो आंसर इज सी जैक डॉर्सी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ राहत कोष में मदद करने के लिए ट्विटर के CEO जैक डॉर्सी ने $1 बिलियन का वादा किया है। 28% धन का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि उनके चैरिटी फंड स्टार्ट स्मॉल LLC को वैश्विक कोविड-19 राहत के लिए जाएगी। जैक डॉर्सी ने बताया कि दान की गई राशि स्क्वायर इंक में उनकी हिस्सेदारी से है और ट्विटर से नहीं, क्योंकि वह भुगतान प्रोसेसर कंपनी का एक बड़ा हिस्सा है। डॉर्सी ने 2009 में स्क्वायर इंक की स्थापना की और 2006 में ट्विटर की सह स्थापना की। फोर्ब्स ने अनुमान लगाया कि जैक डॉर्सी ने कुल संपत्ति $3.3 बिलियन है। घोषणा की गई निधि कोरोना वायरस महामारी से निपटने और लड़ने के लिए अब तक का सबसे बड़ा एकल दान जो है वह डॉर्सी द्वारा किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2020 तक आधी रात से 15 जिलों को पूरी तरह से सील करने का फैसला किया? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सो आंसर इज बी उत्तर प्रदेश। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है उत्तर प्रदेश और यूपी राज्य सरकार ने आज से 13 अप्रैल 2020 तक आधी रात से राज्य के 15 जिलों को पूरी तरह से सील करने का फैसला किया है। राज्य में 9 अप्रैल 2020 को सुबह 12 बजे से शुरू होने वाले 15 जिलों को सील किया जाएगा। 15 जिलों में राज्य की राजधानी लखनऊ और अन्य प्रमुख जिले जैसे गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, सुरानपुर, बरेली, मेरठ, बुंदेलशहर शामिल है। शामली, गौतम बुद्ध नगर, बस्ती, महाराजगंज और सीतापुर। राज्य सरकार ने कोविड-19 वायरस के प्रसार में निपटने के लिए 15 जिलों का पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश दिया है। इस समय के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल आवश्यक वस्तु और दवाओं के भंडार को खुला रहने दिया जाएगा और सभी आवश्यक सेवाएं घर पर ही वितरित की जाएगी। इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम क्या है? ऑप्शन ए जीवन, ऑप्शन बी संजीवनी, ऑप्शन सी निर्भय, ऑप्शन डी अमृत। सो आंसर इज ए जीवन। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है जीवन एक कम लागत वाले वेंटिलेटर को भारतीय रेलवे द्वारा अपने कपूरथला रेल कोच कारखाने में विकसित किया गया है। कोविड-19 के प्रकोप के बीच हजारों लोग की जान बचाने वाले वेंटिलेटर को ICMR की मंजूरी का इंतजार है। रेल कोच फैक्ट्री RCF के
महाप्रबंधक रविंद्र गुप्ता जीवन के पीछे मस्तिष्क है। वेंटिलेटर की लागत कंप्रेसर के बिना लगभग 10,000 रुपये होगी। ICMR अनुमोदन और सभी आवश्यक सामग्री। हर दिन 100 ऐसे वेंटिलेटर का उत्पादन किया जा सकता है और कीमत सिर्फ वेंटिलेटर की वर्तमान लागत का एक अंश होगा। यदि स्थिति बिगड़ती है तो भारत को 15 मई तक 1,10,000 से 2,20,000 वेंटिलेटर की आवश्यकता हो सकती है। देश भर में अधिकतम 5,70,000 वेंटिलेटर उपलब्ध है और हर एक की कीमत 15 लाख रुपए है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सो गाइस, जीके टुडे करंट अफेयर्स में आज 23 सितंबर से रिलेटेड जितने भी हम इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर हेडलाइंस है वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट इज longest serving aircraft carrier in the world is INS Virat commenced its final journey from Mumbai to Gujarat. Next is woman officer to join as observers for the first time in history in the helicopter stream of Indian Navy. Next is International Day of Peace observed on September 21st. Next is MOU signed between Ministry of Ayush and Ministry of Women and Child Development for controlling malnutrition as part of Poshan Abhiyan controlled by Narendra Modi ji. Next is India's first CRISP COVID-19 test developed by Tata Group and CSIR IGIB approved for use in India. Next is Election Commission of India to organize international webinar on 21st September 2020. And the last one is Delhi Police arrest journalist Rajiv Sharma under Official Secrets Act or OSA. सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और अगर आपको आज के वीडियो में कोई डाउट हो सो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979 और आपको आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. Stay home, stay safe. धन्यवाद.